हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के सॉल्व करेंगे। मेक श्योर प्रीवियस सारे वीडियोस देख लो जिसमें पूरी थ्योरी कवर किए हैं हमने। ठीक है, अभी तो से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5, इन पी ऑफ ई, इफ पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट आपको दिया है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब न होने की। अगर कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी दी है तो उसको न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने एक देखो लिखा था, एक पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये बार मतलब कॉम्प्लीमेंट बोला था हमने। कॉम्प्लीमेंट मतलब न होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी थी, 1 थी। हाँ कि ना। तो उसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर निकालू मैं तो उसको न होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। इसी से यूज किया है हमने। ठीक है, ये दिया है हमको, हम पुट कर देंगे। क्या दिया है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नॉट ई मतलब है ना, वो आ गया 1। समझ रहे हो। अब क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको इधर भेज देंगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.05। अगर आप ना सब्सट्रैक्शन करते हो तो ऐसा करो 0.00, अब चाहो जितने जीरो दे सकते हो, बट हमको दो ही है, दो ही डिजिट चाहिए इसलिए हमने कर दिया। सब्सट्रैक्शन करेंगे, 10 माइनस 5 कितना होता है, 5। फिर वापस 10 माइनस 1 कितना होगा, 9 हो जाएगा। पॉइंट 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट कितना आने वाला है ये, 0.95 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ये मिल गया। इन शॉर्ट को भी प्रोबेबिलिटी दी हो, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी आपको दी हो तो आप क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ई मतलब ई की जगह कोई भी आ जाए। ठीक है, किसी इवेंट, कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और न होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम 1 होता है, ये याद रखना है हमको। सिंपल। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा तराश लो, तराश लो इन द सेंस आपको गिवन दिया है वो लिख लोगे सॉल्यूशन में पहले, पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05। अगर किसी बच्चे को सॉल्व ना भी करते हैं तो इसका उसको हाफ मार्क मिल जाएगा गिवन लिखने का। ठीक है, फिर बाय यूजिंग ये कर लेना आपने, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इसको, या ऐसा लिख दो, वी नो दैट हमको पता है ये। फिर देयरफॉर हमने ये बना लिया, बस उससे हमने सारा सॉल्व कर लिया। समझ गए। लास्ट में आप लिख देना फिर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 0.95। ये थ्योरेटिकली हमने आंसर लिखा उसका, ऊपर वाला सॉल्यूशन था, दिस इज माय आंसर। ठीक है, 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है बढ़िया से हमारा, एक ऐसा बैग है, ठीक है, इसमें आपके लेमन फ्लेवर कैंडीज है। ठीक है, ये आपका बैग है कोई, राइट, उसमें लेमन फ्लेवर आपने कैंडीज रख दी। अब हमने गए, एक बच्ची को बोला, मालिनी को बोला क्या, टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। उसने बिना देखे उसमें से एक कैंडी उठा ली। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, फर्स्ट पूछा हमको एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो बताओ मुझको, अगर उस इस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है तो वो जो भी निकालेगी तो वो लेमन फ्लेवर कैंडी ही आएगी ना, ऑरेंज आएगी क्या कभी, नहीं। पॉसिबिलिटी है क्या कुछ आने की ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, नहीं, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज आ ही नहीं सकती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज 0। बस इसको थोड़ा सा थ्योरी में लिख देना। ठीक है, सॉल्यूशन 1, एज बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ऐसे लिखोगे ना, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज
So there is no possibility of orange candy. समझ रहे हो? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी टू बी टेकन आउट. देयरफॉर फिर देयरफॉर probability of taking out orange candy is equals to 0. समझ गए? फर्स्ट वाला आंसर हम दे चुके हैं. फर्स्ट वाले का पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है, 0 है, क्योंकि निकलेगी ही नहीं. चलो नेक्स्ट सेकंड पे आते फिर हम. मेरे को बताओ, सेकंड में पूछा है लेमन फ्लेवर कैंडी, तो हर बार निकालेंगे तो कितना होगा? हमेशा लेमन फ्लेवर कैंडी ही वापस बाहर आएगी. मतलब श्योर इवेंट है. श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? श्योर इवेंट मतलब ऐसी इवेंट जो हमेशा ही होगी. अगर उसने कितनी बार भी हाथ डाल के निकाला, ठीक है, तब भी उसको लेमन फ्लेवर कैंडी ही मिलने वाली है. श्योर इवेंट है. 101% हाथ डाल के निकालेगी तो लेमन फ्लेवर कैंडी ही मिलेगी, क्योंकि सिर्फ लेमन फ्लेवर ही कैंडी है ना बैग में. सीधी बात है. श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है फिर? 1. पक्का. अब पूरा थ्योरी लिख लेना, अब इसमें ज्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं करते. क्या लिखोगे? एज द बैग कंटेंट्स ऑल लेमन फ्लेवर कैंडीज, therefore the candy to be taken out will always be lemon flavored, so it will be a sure event there. And we know that probability of, ये पूरा आप लिख लेना, ठीक है, probability of sure event, ऐसी इवेंट जो हमेशा ही होगी, होना ही है, 100% चांसेस होने के, is 1. फिर लास्ट में लिख लेंगे therefore probability of lemon flavor candy to be taken out is equals to 1. इसको ब्रैकेट कर लेंगे 1 मार्क के लिए. ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, सिंपल सा. समझ गए? 100% ईजी है. देखो, जो चीज होगी नहीं, मतलब ऐसा मान लो जो इवेंट कभी होने वाली नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं इसको. यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, है ना. इम्पॉसिबल इवेंट, ये इवेंट कभी होगी ही नहीं. ऑरेंज कैंडी कभी निकलेगी ही नहीं उस बैग में से, इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट है. और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0. चाहो तो जैसे हमने ये लिखा, इट प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, वैसे आप यहाँ पर एक लिख सकते थे, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, देयरफॉर वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. फिर देयरफॉर लिखिए, लिख लेना बस. और क्या है, मतलब एक आप एक्स्ट्रा का जितना चाहो थ्योरी लिखो थोड़ा सा, राइट. हाफ मार्क के लिए है, समझ गए. बट लास्ट में आपको ये ब्रैकेट करके आंसर तो लिखना ही है. दीज आर द आंसर्स. ये फर्स्ट वाले का है, ये सेकंड वाले का आंसर है, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे? देखो, प्रोबेबिलिटी किसकी सेम बर्थडे नहीं होने की दी है, मतलब गिवन लिख लेते हैं. गिवन पी ऑफ नॉट हैविंग बर्थडे ऑन सेम डेट 0.992 ये दिए. हमको पूछा है हैविंग, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दी है, हमको होने की निकालना है. तो हमको पता है, क्या पता है हमको? वी नो दैट एक रिलेशन हमने पहले से डिराइव करके रखा है. क्या नहीं रखा है? पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1. तो पी ऑफ ई पुट कर दो, प्लस 0.992 इज इक्वल टू 1. तो पी ऑफ ई क्या आएगा आपका? ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस 0.992. समझ रहे हो? तो पी ऑफ ई क्या बच गया आपका? अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो
1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, सॉरी इधर लिख दिया 0 0 8, सही है ना। 8 + 2 10 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी 0 कैरी 1, फिर 10 फिर कैरी 1, आ जाएगा सिंपल, है ना। नहीं आता है तो जैसे मैंने बताया था एक के नीचे एक लिख कर देखो, ये मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बर्थडे ऑन सेम डेट्स। अगर ये नहीं आता है तो देखो मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ, 1.000 लिखोगे। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट्स है, इसमें 3 थे इसलिए 3 लगाए हमने 0। देखो 10 में से 2 गए 8, फिर वापस से यहाँ 10 में से 9 + 1 10 गया 0, फिर वापस से यहाँ 1 गया, ये 10 हुआ, उसमें से 10 माइनस किया 0, फिर 1 में से 1 माइनस किया 0। सब्सट्रैक्शन तो आता होगा ना, बस वही लिखा है हमने और क्या। बट अब इसको सिर्फ वर्डिंग में लिख देंगे, हम सिर्फ वर्डिंग में लिख लेंगे क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये हम ऐसा कॉपी कर लेते हैं, अभी के लिए तो कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, आप लिख लेना, ठीक है ना। इसको लिखना है ऐसा, देयरफॉर ऐसा लिखना है आपको, थोड़ा नीचे लेते हैं, बर्थडे इज इक्वल्स टू 0.008, देयरफॉर लगा लोगे और ब्रैकेट लिख दोगे, सिंपल, हाँ की ना। ये क्या हुआ आपका आंसर, गिवन आंसर आपका ये हुआ, राइट। समझ गए, सिंपल, कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। सीधी बात है, चलो हम सैंपल स्पेस पहले लिख लेते। हमको प्रोबेबिलिटी पूछिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड, ठीक है। तो सॉल्यूशन, पहले तो सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा आपको, राइट। बैग बैग में जितने पॉसिबल आउटपुट्स है ना, उसी को हमने सैंपल स्पेस बोला था। 3 रेड है तो रेड 1 एक पहला वाला बॉल, रेड 2 बॉल रहेगा, रेड 3 बॉल आएगा, 3 रेड बॉल्स हो गए, रेड 1 रेड 2 रेड 3 ऐसा लिख लिया मैंने। फिर 5 ब्लैक बॉल्स है तो B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे लिख लिया, क्योंकि बॉल्स अलग अलग है ना, समझ रहे हो। तो टोटल कितना हुआ, ये एन ऑफ एस कितना हुआ आपका, ये जैसे हमने 9th में निकालते थे प्रोबेबिलिटी वैसे ही निकाल रहे, ये 5 और ये 3 8 8 है टोटल, ठीक है। एन ऑफ एस मिल गया। अब फर्स्ट वाला शुरू करते हैं, फर्स्ट वाला, राइट। लेट ए पूरा लिखेंगे हम यहाँ, लेट ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल की इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या पहले तो ए इवेंट लिखना पड़ेगा ना। रेड बॉल, रेड बॉल कौन कौन से, R1 आ सकता है, मतलब एक निकाला तो शायद आपने फर्स्ट वाला रेड बॉल उठाया होगा, शायद आप रेड 2 बॉल भी उठा सकते हो, शायद आप रेड 3 बॉल भी उठा सकते हो, है ना। ये 3 पॉसिबिलिटीज है, उसको हमने लिख दिया। जो आपने बॉल निकाला था वो फर्स्ट रेड बॉल हो सकता था, सेकंड रेड बॉल हो सकता था, थर्ड रेड बॉल हो सकता था, जो आपने निकाला आपको थोड़ी पता है, इसलिए हमने सारी पॉसिबिलिटी लिख दी। मतलब ये एन ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरा, कितने टोटल, एन ऑफ ए मतलब कितने उसमें एलिमेंट्स है, 3 है तो 3 लिख दिया। अब निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, समझ रहे हो। तो क्या आएगा, फॉर्मूला याद है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ऐसे ही करते थे हम 9th में। बताओ एन ऑफ ए क्या है हमारा, 3 है, एन ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस में कितने टोटल पॉसिबल आउटपुट्स 8, तो आंसर क्या हो गया आपका 3/8, हाँ कि ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज 3/8। अभी तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, इसको इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट लेते हैं, नॉट अ रेड बॉल बोला है तो हम लिखेंगे लेट बी इज इवेंट ऑफ गेटिंग नो रेड बॉल, या नॉट रेड बॉल ऐसा बोलो, नॉट रेड बॉल, रेड बॉल ना मिलने की। या आप देखो इसको हम ऐसा लिखते ही नहीं, नॉट बोले है ना तो हम प्रॉपर्टी से भी कर सकते डायरेक्टली। तो पी ऑफ ए बार नॉट गेटिंग क्या आएगा आपका 1 - पी ऑफ ए, फॉर्मूला हमने भी देखा था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी
पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1, नॉट गेटिंग रेड बॉल है ना, तो 1 माइनस 3/8 आएगा, तो कितना हुआ, क्रॉस करो, 5 माइनस 3/8, सॉरी 8 माइनस 3/8, तो ये बन जाएगा 5/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल इज 5/8, मिल गया आपको, बस लास्ट में हम लिख देंगे नीचे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, क्या है रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी, क्या है 3/8, हाँ की ना, 3/8 राइट, और एंड probability of not getting red ball, क्या है probability not getting red ball, 5/8, सिंपल है, इसी को हमने लास्ट में ब्रैकेट कर लिया है और कुछ नहीं किया हमने, समझ रहे हो, दिस इज माई आंसर। ऊपर वाला तो जो है हमारा, ये जो ऊपर है हमारा, ये तो सब सॉल्यूशन था ये हमारा ऊपर, राइट, सिंपल है, समझ गए। चलो अब अगर आप देखो, थोड़ा ढंग से देखो, यहाँ तक तो ये आंसर खत्म हो गया, ठीक है, हम थोड़ा सा और सोच रहे हैं उसके ऊपर, नॉट गेटिंग रेड बॉल मतलब रेड बॉल नहीं मिलना चाहिए, मतलब भी ब्लैक बॉल मिलना चाहिए, तो ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, ऐसा भी कर सकते थे, आप सोच सकते थे ना, ब्लैक बॉल कितने आउटपुट से, 5 ब्लैक बॉल से 5, B1 B2 B3, तो एन ऑफ बी आपका 5 आएगा बाद में, वो पूरा लिखोगे तब, एन ऑफ एस आपका 8 है, सेम ही आ रहा है ना आंसर, देखो सेम ही आ रहा है, समझ रहे हो, तो ऐसे 11th 12th में आपको काम में आएगा, ये नहीं हो रहा है मतलब इसका मतलब ये है, ये नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है, ठीक है, तब आप वो यूज कर पाओगे, तो आपको ऐसा भी याद होना चाहिए कि नॉट गेटिंग रेड बॉल मतलब भी ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी पूछा है उसने, हाँ कि ना, तो अगर इस केस में यहाँ पे उसने ऐसा पूछा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल निकाल लेते, तब भी एक ही आने वाला था, आंसर तो मिल सकता है ना डायरेक्टली 1 माइनस करके, कहीं एमसीक्यूज में पूछा जाता है ऐसा तो डायरेक्टली आना चाहिए, हाँ कि ना, राइट, आप बोलोगे सर वो तो डायरेक्ट भी देख कर आ जाता है ब्लैक बॉल का, बट वो ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें डायरेक्टली नहीं निकालना है या कैलकुलेशन थोड़ा लेंदियर हो रहा है, तब ऐसी प्रॉपर्टीज आपको काम में आएगी, ठीक है, ये जो इन्फ्रेंस किया हमने ये थोड़ा सा हमको याद होना चाहिए, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles, one marble is taken out of the box at random, रैंडम मतलब बिना देखे से निकाल लेना, कोई भी एक निकाल लोगे बिना देखे, उसको रैंडमली निकालना बोलते हैं, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, जो आपने मार्बल निकाल ली थी, मार्बल यानी कंचे, खेलने वाले कंचे, ठीक है, मार्बल यानी जो मंदिर का पत्थर होता है वो नहीं बोल रहे हम, ठीक है, तो रेड पूछा है, जो मार्बल आपने निकाला, तो रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं, तो देखो एक तो तरीका मैं पहले बताया, सैंपल स्पेस लिखना, एन ऑफ एस लिखना, फिर ए इज द इवेंट ऑफ एन ऑफ ए लिखना, है ना, एक शॉर्टकट में भी लिख सकते हो आप, क्या पहला आएगा टोटल नंबर ऑफ, ये बुकिश मेथड बता रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, कैसे निकालोगे, सारे नंबर ऑफ मार्बल को ऐड करोगे, कितने 5 रेड है तो मैं ऐड करता हूँ, ठीक है ना, 5 रेड है, 8 वाइट है, 4 ग्रीन है, ठीक है, ऐड कर लेंगे हम, कितना हुआ टोटल, 17 हुआ, टोटल 17 आ गए, राइट, चलो फर्स्ट रेड कितने, रेड पहले बताओ, रेड टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं आपके पास में, 5 है, राइट, तो लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल इक्वल्स टू,
ठीक है, कैसे निकालोगे लिखना में, तो हमेशा के लिए लिख देंगे प्रोबेबिलिटी। देखो ये हमेशा के लिए एक स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, ये प्रोबेबिलिटी जिसकी रहेगी वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये याद ही रख लेना स्ट्रक्चर हमेशा सबके लिए। एक तो वही हमारा ए बी वगैरह वाला, मैं प्रिफर करता हूँ वो लिखना, जिससे हमको भी अच्छे से समझ में आता है आप किसके लिए बात कर रहे हो। मैं एक टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज बता रहा हूँ। ठीक है, कितने आएंगे, रेड कितने हैं आपके 5 है, टोटल कितने हैं आपके 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल कितना आ गया आपका 5/70। ठीक है, ये फिर से लिख लो या तो, है ना। ला लिया, फिर से लिख लेना आपने। ठीक है, मिल गया हमको, हम इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। राइट, ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर। राइट, नाउ सेकंड पे आते हैं। अब सेम व्हाइट है तो ऐसे लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इज इक्वल टू 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8/17। सेम किसके लिए करोगे, नॉट ग्रीन के लिए, वो तो हम देखते भी। ठीक है, ये हुआ टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज। एक हम हमारे लैंग्वेज से एक और देख लेते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड हम ऐसे करेंगे, देखो क्या, मार्बल सिंग, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल, लेट ए बी, या डब्ल्यू वाइट चल रहा है इसलिए मैं इसको डब्ल्यू बोलता हूँ। ठीक है, लेट डब्ल्यू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल। राइट, तो डब्ल्यू कैसे लिखोगे, फिर व्हाइट मार्बल लिखो, कितने 8 है, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8, मतलब मार्बल। ठीक है, ये डब्ल्यू मतलब मार्बल 1 मार्बल 2 मार्बल 3 मार्बल 4 मार्बल 5 मार्बल 6 मार्बल 7 मार्बल 8। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इतना क्यों लिखते हैं बेटा, तो ऊपर वाला लिखो अगर ज्यादा जान पे आ रही है तो, है ना। चलो, एन ऑफ डब्ल्यू कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल विल बी एन ऑफ डब्ल्यू अपॉन एन ऑफ एस। ये एन ऑफ एस मतलब टोटल आप ऊपर लिख चुके होते हैं, एस के अंदर लिख लेते हैं आप। ये W1 से लेकर W8 तक, R1 R2 से लेकर R5 तक, है ना। ग्रीन कितने आपके 4, तो G1 G2 G3 G4 ऐसे ऐड करके 17 लिख देते हैं एन ऑफ एस। सही है ना, तो ये 8/17 आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। समझ रहे हो, इससे क्या होगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ये फेवरेबल आउटकम वगैरह। देखो आप ये लिखने की जगह फिर 2 लाइन इधर पड़ जाती है, और क्या है, ज्यादा कोई फर्क है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी तो ये 2 बार लिखना पड़ता है ना फिर थ्योरी में। अब की बार क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ही बार लिखना पड़ेगा। राइट, समझ रहे हो। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकता हूँ, पहला वाला रेड की जगह ग्रीन कर दूंगा, सॉरी व्हाइट कर दूंगा, व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू 8/17, ये लिख लेना। आप थोड़ी कॉपी पेस्ट कर सकोगे एग्जाम में, मेरे पास जादू है, मैं हैरी पॉटर हूँ, ये है ना मेरे पास छड़ी। ठीक है, चलिए थर्ड, पंचर जोक था, नॉट अ ग्रीन, नॉट अ ग्रीन, ग्रीन नहीं होना। तो 2 तरीके इसके, एक तो मतलब ही क्या है, रेड और व्हाइट दोनों होना चाहिए, मतलब कितना होगा 5+8 13/17 आंसर आएगा। या तो पहले ग्रीन का निकालो फिर 1 से माइनस कर देना, हाँ की ना, समझ रहे हो, पहले ग्रीन का निकालो फिर नॉट ग्रीन, मतलब थर्ड के लिए सॉल्व करें। ठीक है, लेट जी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, जी इवेंट कैसे लिखोगे फिर, G1 G2
G3 G4, n ऑफ G कितना आएगा आपका 4, समझ रहे हो, है ना। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल n ऑफ G अपॉन n ऑफ S, जो कि आ जाएगा आपका 4/17, सिंपल है, हाँ कि ना। मुझको बताओ P ऑफ G प्लस P ऑफ G बार मतलब नॉट गेटिंग ग्रीन इक्वल टू 1 आएगा, तो रख दो। देयरफॉर P ऑफ G बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ G, जो कि आ जाएगा 1 माइनस 4/17, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 17 माइनस 4/17, जो कि हो जाएगा आपका 13/17, हाँ कि ना। ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल, हाँ कि ना। बस लिख लो यहाँ पे देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, वही मैं वापस पेस्ट कर देता हूँ, इरेज करके लिख दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 13/17। इसको हम ब्रैकेट कर लेंगे, देखो कितना सिंपल है, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया, राइट। ऐसे आप ब्रैकेट करके मार्क करके लिख सकते हो, जिससे जो इवेल्यूटर है उस बंदे को इजी जाए चेक करने के लिए, या लास्ट में लिख दो, ये सारे ब्रैकेट्स लास्ट में लिख दो ये करके, इसको मतलब 3 दे देना आप, है ना। ये जो हमने ब्रैकेट्स बनाए इसको 3 दे दो, सॉरी ये नहीं, ये इसको सेकंड, पहले वाले को फर्स्ट, और लास्ट में ये जो लास्ट के 3 आंसर वाले वो लास्ट में लिख सकते हो, चेक करने के लिए इजी चल जाएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए वर्क हार्ड, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।